हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट पेपर 2 के लिए एक और प्रैक्टिस टेस्ट की। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, जहां मैंने 6 प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवा दिए हैं और इसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप टेलीग्राम पे अपनी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और चलिए आज हम आगे का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसकी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। क्या? तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या फिर डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर ममता कालिया। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुमन राजे। तो सुमन ने जो है कितना राज किया था? आधा ही राज किया था। ठीक है, इससे आप याद कर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौमचर्यों में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत या फिर राम का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पौमचर्यों में किसका वर्णन है? राम का वर्णन है। ठीक है, देखिए राम के जो चरण मतलब खड़ाओं जो होती है पादुका, यहाँ पर इसमें इसकी कथा जो है इसमें वर्णित है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। रचयिता कौन है? तो रचयिता है इसके स्वयंभू। ठीक है, और इसमें जो है 5 कांड बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर धनपाल? तो राइट आंसर हो जाएगा उपदेश रसायन के रचयिता है जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू, डॉक्टर सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर हृदय राम? तो राम भक्ति काव्य परंपरा के कौन नहीं है यहाँ पे? तो गदाधर भट्ट जो है ये राम भक्ति काव्य परंपरा के नहीं है, ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो तीनों हैं नाभादास, तुलसीदास और हृदय राम, ये तीनों राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, रत्नाकर, मीरा या फिर विद्यापति? तो आप रसखान की रचनाओं को याद जरूर रख लीजिए। तो इसका हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसखान। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। और रसखान की सभी रचनाएं जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए इनकी रचनाएं जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी या फिर मतीराम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि त्रिपाठी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम या फिर बिहारी? तो यहाँ पे बात हो रही है रीति मुक्त कवि की। तो देखिए घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर ये रीति मुक्त कवियों में आती हैं, लेकिन बिहारी जो है ये रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मृत न हिय का सूल? यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिंकार्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री या फिर राधा कृष्ण दास? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये कथन जो है किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं? ये पंक्तियां किसकी है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये जो पंक्तियां हैं ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, निर्जा या फिर पल्लव? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पल्लव। पल्लव जो है ये महादेवी वर्मा का नहीं है, बाकी निहार, रश्मि, निर्जा ये महादेवी वर्मा का है। पल्लव किसका है? तो पल्लव है पंत का। पास से पल्लव, पास से पंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता है, जो आपने पढ़ रखा है बचपन में, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन कर्ण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कविता है रघुवीर सहाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मल्लिका जो है ये आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर या फिर भारतेंदु? तो भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु की रचना है। नेक्स्ट है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा किसकी रचना है? अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर चित्रा मुदगल? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चित्रा मुदगल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क या फिर कमलेश्वर? तो ये रचना है कमलेश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परती परी कथा उपन्यास के लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वरनाथ रेणु, नागा अर्जुन या फिर जैनेन्द्र? तो राइट आंसर हो जाएगा ये रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर मोहन राकेश? तो राइट आंसर हो जाएगा समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो वो है कमलेश्वर। नेक्स्ट है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? पाजेब, पत्नी, जनता या फिर मास्टर जी? तो राइट आंसर है पत्नी। नेक्स्ट है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? अकेली, मैकू, पंचलाइट या फिर शरणदाता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अकेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लेखक का सही नाम नहीं है? जुलूस रुका है विवेक की राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जुलूस रुका है विवेक की राय सही है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह ये भी सही है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र ये भी सही है, सदाचार का ताबीज ये श्रीलाल शुक्ल की नहीं बल्कि ये किसकी रचना है? तो ये परसाई जी की रचना है, यानी कि हरिशंकर परसाई की ये रचना है। नेक्स्ट है, हिंदी नए चाल में ढली यह किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है? भारत भूषण अग्रवाल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विजय बहादुर ने या फिर नैमीचंद्र जैन ने? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर राइट है ऑप्शन नंबर डी, नैमीचंद्र जैन। नेक्स्ट है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता है? गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर कन्हैया लाल पोद्दार? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है, व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर फणीश्वरनाथ रेणु की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार ने? तो राइट आंसर है यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है, क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर? तो राइट आंसर है यहाँ पर देवेंद्र सत्यार्थी।
नेक्स्ट है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत पाठी निराला या फिर हरिओद जी। तो यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बताया गया है, लेकिन हरिओद जी के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर भुवनेश्वर। तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 5, 8, 10 या फिर 12। तो राइट आंसर है भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव है? धृति, मति, हर्ष, चिंता या फिर त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार या फिर वितर्क, आवेग, जड़ता, मोह, हर्ष, गर्व, चपलता, उग्रता या फिर अमर्ष। अब यहाँ पे बात हो रही है भयानक रस की, ठीक है। तो भयानक रस के अंतर्गत त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार ये सभी चीजें आती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो विषय, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव या फिर आलंबन विभाव। तो राइट आंसर है उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त गद्यांश में छंद है मालिनी, सवैया, वंशस्थ या फिर कवित्त। तो यहाँ पे कौन सा छंद है? तो यहाँ पे वंशस्थ छंद है, ठीक है। ये जो है वर्णिक छंद है, इसमें क्या है 4 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीयू सो कहेऊ संदेशड़ा, हे भोरा भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेक धुआं हम लाग। अब यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, कुंडलिया या फिर सोरठा। तो यहाँ पर जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये पद्मावत की पंक्ति है, पद्मावत जायसी के द्वारा लिखी गई है, नागमती वियोग खंड से पंक्तियां ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिये के शूल। यहाँ पर कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई या फिर बरवे छंद। तो यहाँ पर जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, चौपाई नहीं है, यहाँ पे दोहा छंद है। नेक्स्ट है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना या फिर विशेषोक्ति। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर उपमा अलंकार। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ज्यों, ज्यों, जनु, मनु, मानो, ये सब चीजें किस में आती है? तो ये सभी आती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, प्रतीप या फिर उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर या फिर विद्या भास्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध या फिर बाल विनोद। तो राइट आंसर है बाला बोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम दशरथ मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा आग की हंसी के लिए रामदरस मिश्र को दिया गया था, ठीक है।
और जो नया वाला है वो भी मैं आपको 1 से 2 दिन में बस करवा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितना श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 5, 7, 11 या फिर 3? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 या फिर अनुच्छेद 348? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है मुझे जो है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोई और कुछ प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक? कोई और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोणार्क का संधि विच्छेद है कोण जमा क, कोण जमा अर्क, कोण जमा अर्क या फिर कोणा जमा अर्क? तो राइट आंसर है यहाँ पे कोण जमा अर्क क्या बन जाएगा? कोणार्क। और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जमा अल्प, स्व जमा अल्प, स जमा अल्प या फिर सु जमा अल्प? तो राइट आंसर है सु जमा अल्प बन जाएगा स्वल्प, और ये जो है यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? विस्मरण, अनुसरण, हस्तिदंत या फिर नाविक? तो यहाँ पर नाविक में जो है व्यंजन संधि नहीं है, यहाँ पर स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? तो यहाँ पे अयादि स्वर संधि है, ठीक है। हर पेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास? भर पेट, तो भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय? पुस्तकालय जहाँ पे क्या हो? पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का घर, तो क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास का उदाहरण है? नीलकंठ, हस्तलिखित, ध्यानमग्न या फिर काली मिर्च? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काली मिर्च में क्या है? कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो क्या आ जाएगा? शिव, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तो तत्पुरुष समास, ठीक है। तो काली मिर्च ये क्या हो गया? काली है जो मिर्च। पवनाशन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास? पवनाशन कौन सा समास आएगा? तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुर्वर, अनुनय, अनुरित या फिर अन्वेषण? अब यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए अनुर्वर, इसमें जो है अनु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो है अन जमा उर्वर, तो बन गया अनुर्वर। अनुनय में है अनुसरण, अनुरित, अनुजमा रित, अनुनय, उसमें भी है अनुजमा एषण, अन्वेषण, ठीक है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? णीय, ईय, अनु, नीय, तो यहाँ पे बात हो रही किसकी? प्रत्यय की, तो ईय प्रत्यय जो है यहाँ पे लगा है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिमा, इमा, मा या फिर नीली? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ईमा प्रत्यय। नेक्स्ट है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई, तो भला जमा आई, तो क्या बन गया? भलाई। द्रवहु सदस्य रथ अजर बिहारी,
यहाँ पर रेखांकित शब्द यानी अजर शब्द का क्या अर्थ है? बूढ़ा, अमर, आंगन या फिर जर रहित। अब ये लाइन तो सभी बोलते हैं, लेकिन अजर का तात्पर्य क्या होता है? तो अजर का तात्पर्य होता है यहाँ पर आंगन। ठीक है, अजर का मतलब बूढ़ा नहीं होता, आंगन होता है। नेक्स्ट है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथ, तृपगथा, रवि तनया या फिर देवनदी। तो राइट आंसर हो जाएगा रवि तनया, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। रवि तनिया जो है किसका पर्यायवाची है? तो रवि तनिया यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कनक, कंचन, निनाद, वदन, आनन, आस्य, नियति, विधि, धीवर, आशुग, तीर, प्राज्ञता। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वदन, आनन, आम्य, सॉरी आस्य है ये तीनों जो है मुख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ या फिर कोश। तो धन का मीनिंग क्या होता है? तो धन का मीनिंग होता है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्र की है? चलिए पंक्तियों पे आ जाए। सुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई, आनंद फल होई। ये किसकी पंक्तियां है? कबीरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? द्वापर, रंग में भंग, साकेत या फिर भारत भारती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साकेत में। तो साकेत में उर्मिला का उन्होंने जिक्र किया है। उर्मिला की व्यथा वर्णन क्या है? देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता सबका त्याग वगैरह सभी का जिक्र आपको अन्य सभी पुस्तकों में मिल जाएगा, और इतिहास की जो उपेक्षित पात्र उर्मिला है इसका जिक्र उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, कल क्या पेन उस पे मरी मरी जाओ तो ना तू आदि अवसाना, उपरोक्त पंक्ति में आए शब्द चतुरानन का पर्यायवाची शब्द है। अरे वहाँ पे जो वो वर्ड का पर्यायवाची क्या है? ब्रह्मा, विधाता, विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ब्रह्मा, विधाता, विधि, सभी तात्पर्य। नेक्स्ट है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में वर्ष की शुरुआत किस माह से की है? ये अधिकतर पूछा गया। आषाढ़, चैत, वैशाख या फिर क्वार से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आषाढ़ से। नेक्स्ट है, सो तो बधिक सुफल कसुत, ले गयो अनायस ही तोरी। उक्त पंक्ति में आए शब्द सुफल कसुत किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये भ्रमर गीत सार से लिया गया है। पद संख्या 108 है। तो इसमें सुफल कसुत से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण, नंद, कंस या फिर अक्रूर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अक्रूर से। तो श्री कृष्ण जी को अक्रूर ही लेने आए थे, तो इसलिए यहाँ पे सुफल कसुत जो है उनके लिए प्रयोग हुआ। गोदान उपन्यास में गांव का नारद किसे कहा जाता है? होरी, शोभा, गोबर या फिर माता दीन को। तो राइट आंसर है माता दीन को। तो नारद का काम क्या होता है? इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तो यही काम माता दीन का था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 40, 44, 46 या फिर 52। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 44 दृश्य है। गीत तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये जो गीत है चंद्रगुप्त नाटक में कौन गाता है? मालविका, अलका, सुभाषिनी या फिर राक्षस। तो राइट आंसर हो जाएगा ये गीत जो है सुभाषिनी के द्वारा गाया जाता है। सुवासिनी है, यहाँ पे सुभाषिनी लिखा हुआ है, सुवासिनी के द्वारा ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद और शीला के बीच कौन सा रिश्ता ज्यादा प्रबल होता दिखाया गया है? मित्र, बहन, माँ, मौसी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मित्र का। शीला कौन होती है? शीला जो है मृणाल की दोस्त होती है, और प्रमोद जो है कुछ ही साल छोटा होता है उनसे। तो ये मित्र का रिश्ता जो इनके बीच दिखाया गया है।
नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद अपनी बुआ को पहली बार कब ढूंढता है? यूनिवर्सिटी जाते समय, यूनिवर्सिटी से आते समय, इम्तिहान के पहले या फिर परिणाम के बाद? तो यूनिवर्सिटी से आते समय। नेक्स्ट है राजनीति साहित्य नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? प्रियंगु मंजरी का, मल्लिका का, विलोम का या फिर कालिदास का? तो ये कथन है प्रियंगु मंजरी का। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग देती है? दंतुल, मातुल, कालिदास या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है कालिदास के कारण। नेक्स्ट है गोदान उपन्यास के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखती है? होरी, मेहता, मिस्टर खन्ना या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है मेहता। नेक्स्ट है काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या फिर दादू? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कबीरदास। नेक्स्ट है ब्रह्म कमंडलु वास सुवासिनी, सागर नागर गृह बाले। तो ये पंक्तियां किसकी है? कबीरदास, विद्यापति, बिहारी या फिर सुंदरदास की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। नेक्स्ट है जय जय भैरव असुर भयावन, पशुपति भामिनी माया। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां तो सभी को पता है, ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। नेक्स्ट है निम्न कवियों में किसे समय सूर्य उपनाम से भी जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, केदारनाथ सिंह या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो राइट आंसर है रामधारी सिंह दिन को समय सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वह तोड़ती पत्थर कविता के पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के सामने कौन कौन चीजें थी? तरुमालिका, अट्टालिका, प्राकार या फिर ये सभी? तो राइट आंसर है ये सभी चीजें उसके सामने थी। नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी, झरना या फिर कामायनी? तो राइट आंसर है कामायनी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है? मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, चातकी कनक कन को तरसती, किंतु हम हैं द्वीप, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। तो कौन सी पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है? मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। ये पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म रचना नागार्जुन का नहीं है? युगधारा, भस्मांकुर, आत्मगंध, युग की गंगा, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पर आत्मगंध। ये युग की गंगा में नहीं है। आत्मगंध तथा युग की गंगा युग में जो है ये नागार्जुन का सही नहीं है, बाकी जो दोनों है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कवि आरसी प्रसाद सिंह के अनुसार कौन जीवन की राह मनमानी चल रहा है? नदी, रास्ता, निर्झर या फिर तालाब? तो राइट आंसर है यहाँ पे निर्झर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंत्री इकबन बसत हमारो भ्रमर गीत में आए हुए इस पंक्ति में मंत्री शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? गोप की ओर, नंद बाबा के मंत्री की ओर, गोपियों की ओर या फिर राधा की ओर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संकेत किया गया है राधा की ओर। राधा किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है जानकी वल्लभ शास्त्री। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? 1890, 1893, 1896 या फिर 1899? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1899 में। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिलों पर भी प्रभुत्व जमा सकता है? एक धनवान व्यक्ति, एक जमींदार, एक नेता या फिर एक कंगाल आदमी? तो राइट आंसर है एक कंगाल आदमी। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ती है? निबंध में आदमी सदा किससे लोहा लेने को कमर कसे है? अज्ञान, ज्ञान, सांस्कृतिक या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है अज्ञान से। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा है मन का भाव, विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित स्थायी आनंद पद्धति, विशिष्ट गुणों के कारण उत्पन्न प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विशिष्ट गुणों के कारण हृदय में स्थापित स्थायी आनंद पद्धति।
नेक्स्ट है पूस की रात कहानी में सहना कौन था? हल्कू का चाचा, हल्कू का रिश्तेदार, हल्कू के गांव का साहूकार या फिर हल्कू का साला? तो राइट आंसर है हल्कू के गांव का साहूकार या फिर महाजन। नेक्स्ट है पंचलाइट कहानी में गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? 5, 8, 7 या फिर 3? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 8 पंचायतें थी। नेक्स्ट है राम का राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में समाहित है? लंका कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड या फिर बाल कांड? तो राइट आंसर है अयोध्या कांड में। नेक्स्ट है कानों में कंगना कहानी कितने अंकों में विभाजित है? 3, 5, 7 या फिर 4? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 अंकों में। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान या फिर धर्म प्रधान? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट है सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। उपयुक्त कथन किस रचना से है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, सदगति या फिर कहानी का प्लॉट? तो राइट आंसर है यहाँ पर कहानी का प्लॉट से ये लिया गया है, शिव पूजन सहायकृत से। नेक्स्ट है चीफ की दावत कहानी के अनुसार चीफ के ने धीरे से श्यामनाथ की मांग को देखकर क्या कहा? पुअर डियर, नाइस डियर, रिच डियर या फिर लवली डियर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पुअर डियर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी? तो ये पंक्तियाँ किसकी है? जायसी, रैदास, कबीर या फिर दादू? तो ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। यह कथन मैला आंचल उपन्यास में किसका है? कालीचरण, डॉक्टर साहब, तहसीलदार या फिर बलदेव? तो ये कथन है बलदेव का या फिर बालदेव का। नेक्स्ट है मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे थे? 5, 3, 7 या फिर 10? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 दलों में ये विभाजित थे। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। परीक्षा से पहले मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस टेस्ट में आप सभी के लिए ला सकूं, तो आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। तो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।